नमस्कार। राधे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे। आप सभी का मेरे चैनल प्रभु भक्ति विश्वास में ही शक्ति में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम फाल्गुन कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत संकष्टी व्रत की कथा सुनेंगे। विष्णु वर्मा की कथा। बोलो गजानन महाराज की जय हो। पार्वती मैया जी ने पूछा कि हे गजानन, फाल्गुन मास चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए। इस महीने में किस नाम से पूजन होता है और आहार में क्या ग्रहण करना चाहिए। तब गणेश जी ने कहा कि हे माता, फाल्गुन चतुर्थी को हैरंब नाम के गजानन भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान उपरोक्त रूप से है कि इस दिन खीर में कनेर मिला करके गुलाबास की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों का यह मत है कि आहार में घी और चीनी को अवश्य लेवें। इससे संबंधित एक पूर्वकालिक इतिहास को मैं सुनाता हूँ। युधिष्ठिर के प्रश्न पर उत्तर में जैसे श्री कृष्ण भगवान ने कहा था वही मैं आपको सुनाता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि प्राचीन काल में युवनाश्व नामक एक राजा राज्य करता था। वह धर्मात्मा, उदार, दाता, देवताओं और ब्राह्मणों का पूजक भी था। उस राजा के राज्य में एक विष्णु शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। वे वेदवेत्ता और धर्म शास्त्रज्ञ थे। उनके 7 पुत्र हुए जो सभी धन धान्य से समृद्ध थे, परंतु पारिवारिक कलह के कारण सब अलग अलग रहने लगे। विष्णु शर्मा के प्रत्येक पुत्र के घर में क्रमशः एक एक दिन भोजन करते थे। बहुत दिन बीतने के बाद वे बूढ़े होकर कमजोर हो गए। वृद्धता के कारण उनकी सभी बहुएं उनका अनादर करने लगी। वे तिरस्कृत होकर रोते रहते थे। एक समय की बात है कि विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी के व्रत रह करके अपनी बड़ी पुत्रवधू के घर गए। उस ब्राह्मण ने कहा कि हे बहुरानी, आज गणेश जी का व्रत है, तुम पूजन सामग्री जुटा दो। गणेश भगवान जी प्रसन्न होकर के प्रचुर मात्रा में धन संपदा तुम्हें देंगे। अपने ससुर की बात सुनकर के बहू कर्कश स्वर में बोली कि हे ससुर जी, मुझे घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती, फिर उन झमेलों में पड़ने की क्या आवश्यकता है। ससुर जी, आप हमेशा कोई ना कोई नाटक रचते ही रहते हैं। गणेश जी का बहाना लेकर अब आप यहाँ पहुँच गए हैं। मैं गणेश जी के व्रत को नहीं जानती, ना ही गणेश जी को जानती हूँ। आप यहाँ से खसकिए। इस प्रकार बहू की झिड़की को सुन करके वह दूसरी अपने बहुओं के घर बारी बारी करके गए, परंतु सभी ने उसी तरीके से व्यवहार उन ब्राह्मण के साथ किया। सभी जगह से अपमानित होकर के वह ब्राह्मण बहुत ही दुखी हो गया। उसके बाद में वह छोटी बहू के घर जाकर बैठ गए। छोटी बहू बहुत ही धनहीन थी, गरीब थी। वह संकोच में पड़कर कहने लगे। ब्राह्मण ने कहा कि अरे बहुरानी, अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। 6 बहुओं ने मुझे फटकार दिया है। तुम्हारे यहाँ पे तो व्रत सामग्री एकत्रित करने के लिए कोई साधन भी नहीं दिख रहा है। मैं भी वृद्ध हो गया हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार सोचता हूँ कि इस व्रत को करने से मुझे सिद्धि मिल जाएगी, सभी कष्टों का अंत अवश्य ही हो जाएगा। अपने ससुर की बात सुन करके छोटी बहू कहने लगी। बहू ने कहा कि हे ससुर जी, आप इतने दुखी मत होइए। आप अपनी इच्छा के अनुसार व्रत को अवश्य करिए। मैं भी आपके साथ में संकट नाशन व्रत को करूँगी। हमारे सभी दुखों का निवारण अवश्य ही होगा। इतना कह करके छोटी बहू घर के बाहर जाकर भिक्षा मांग कर लाई। अपने और ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाए। चंदन, फूल, दीप, धूप, अक्षत, दीप, फल, नैवेद्य और तांबूल, उसने सभी अलग अलग प्रकार की पूजन सामग्रियों को इकट्ठा करके अपने ससुर के साथ में गजानन महाराज की विधि पूर्वक पूजा की। पूजन के बाद में ससुर को सम्मान पूर्वक भोजन करवाया। भोजन के अभाव में वह स्वयं कुछ भी ना खा सकी और वह निराहार रही। हे देवी, अर्धरात्रि के बाद में ससुर विष्णु शर्मा को दस्त होने लगी, जिससे उसके दोनों पैरों पर छींटे पड़ने लगी। उसने ससुर के पैर धुला करके शरीर को पोंछा और शोक करने लगी कि मुझ हित भाग्यन के कारण आपकी ये कैसी दशा हो गई है। हे प्रभु, अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, इतनी रात हो गई है।
मुझे अब कोई उपाय आप ही बतलाइए प्रभु। रात भर इसी प्रकार से वह विलाप करती रही और विलाप के कारण अनजाने में उसका जागरण हो गया और सुबह हो गई। छोटी बहू ने देखा कि घर में चारों तरफ हीरे मोती मणियों का ढेर पड़ा हुआ है, जिससे वह घर प्रकाशित और चकाचौंध से जगमगा रहा था। अब उसके ससुर के दस्त भी बंद हो चुके थे। वह आश्चर्य में पड़ करके अपने ससुर से पूछने लगी कि ससुर जी, ये क्या बात है? ये संपत्ति किसकी है? अरे इतना मणि मूंगा आदि हमारे घर पर आया तो आया कैसे? हे ससुर जी, हम लोगों को कोई फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है जो हमारे घर में यह सब कुछ डाल के चला गया है? तब पोतोहुई की बात सुन करके ब्राह्मण ने कहा कि हे कल्याणी, यह सब तुम्हारी श्रद्धा का ही फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी महाराज जी हम पर प्रसन्न हो गए हैं। इस व्रत के प्रभाव से गणेश जी ने हमें इतनी संपत्ति दे दी है। बहू इस प्रकार से सोचने लगी और अपने ससुर से कहने लगी कि ससुर जी, आप धन्य हैं। यह सब आपकी कृपा से ही हुआ है कि हमने गजानन महाराज की व्रत की और विधि पूर्वक पूजा की और गणेश जी भगवान जी हम पर प्रसन्न हो गए। हमारी दरिद्रता दूर हो गई है, घर में अतुल्य धन संपदा आई और यह सब आपकी कृपा से हुआ है। मैं तो बहुत धन्य हो गई हूँ। इस प्रकार से ससुर को बार बार धन्यवाद देने लगी। अब छोटी बहू के घर में अपार धन संपदा को देख करके अन्य सभी बहुएं क्रोधित हो गई और आग बबूला हो गई। उन्होंने कहा कि बूढ़े ने तो अपने संपूर्ण संचित धन इसी बहू को दे डाला है। बंधुओं के इस प्रकार पारिवारिक और पारस्परिक कलह करने से और वह सब कुछ देख करके विष्णु शर्मा डर गए और उन्होंने कहा कि इसमें मेरा किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। केवल इस व्रत के प्रभाव से ही गणेश जी भगवान जी प्रसन्न हुए हैं और छोटी बहू को यह सब कुछ दिया है। गणेश जी ने जिनके व्रत करने से कुबेर जैसी संपत्ति हमें प्राप्त होती है और उन्होंने ही हमें यह सब कुछ प्रदान किया है। हे बहू, मैंने तो पहले ही तुम्हें कहा था कि गणेश जी भगवान जी का व्रत और अनुष्ठान करो। मैंने तुमसे अनुरोध भी किया था, परंतु तुम लोगों ने मुझे दुत्कार दिया था। लेकिन छोटी बहू ने भिक्षा मांग करके विधि पूर्वक पूजा किया, पूजन सामग्री को जुटाया और उसी के प्रभाव से गणेश भगवान जी प्रसन्न हो गए और उन्हें इतनी संपत्ति दी। गणेश जी ने कहा कि हे गिरिराज कुमारी, उस ब्राह्मण के 6 पुत्र दरिद्र, रोगी और दुखी हो गए। केवल छोटा पुत्र ही इंद्र के समान भाग्यशाली बन बैठा। वे 6 आपस में होड़ करते हुए फाल्गुन कृष्ण गणेश चतुर्थी के व्रत को करने लगे और इस व्रत को करने से सब के सब क्रमशः धनवान बन गए। इस प्रकार दूसरे लोग भी जो इस व्रत को करेंगे उनके घर में भी धन धान्य भरा पूरा रहेगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी व्रत के प्रभाव से राज्य की कामना करने पर राज्य की भी प्राप्ति होती है। इसलिए हे राजन, आप भी इस व्रत को करिए और प्रभु की पूजा करिए। फलस्वरूप आपके भी सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे और राज्य के सुख को आप भोग पाएंगे। श्री कृष्ण भगवान के मुख से इस प्रकार की कथा सुन करके युधिष्ठिर बहुत ही प्रसन्न हुए और व्रत करके गणेश भगवान की कृपा से अखंड राज्य के अधिकारी हुए। बोलो गजानन महाराज की जय, शिव परिवार की जय हो, कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ उस बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि नई और अच्छी जानकारियाँ आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में राधे कृष्णा ज़रूर लिखें।